माँ पिता अब तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। तुम्हारी 8 नाड़ियां स्वाभाविक रूप से खुली हैं, जो होइन की शक्ति को आत्मसात कर सकती हैं। ये एक अभिशाप है, आशीर्वाद नहीं। पिता ने अपनी अंतिम शक्ति से तुम्हारी 8 नाड़ियों को बंद कर दिया है, ताकि तुम आगे चलकर एक साधारण इंसान बन सको, शांति और खुशी से रहो। गुरु, दूसरा युवराज यहां है। मेरा बेटा, उस समय तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी। इस मायावी लड़की के साथ रहने पर अड़े रहे, लिन फेंगवायु के साथ, यहां तक कि संप्रदाय से भी विद्रोह कर दिया, और अब यह हाल है। यह सब अपने ही कर्मों का फल है। तुम अकेले यहां क्यों हो? तुम्हारे परिवार वाले कहां हैं? तुम मेरी बहन हो, हम तुम्हें बचाने आए हैं, तुम्हें घर ले जाने के लिए। तुम शानफिंग की बेटी हो। घुटने टेको। सात नाड़ियां, एक भी नहीं खुली। वास्तव में मार्शल आर्ट में निकम्मी हो। आज से झंग उपनाम धारण नहीं कर सकती। हमारे तियानहेंग संप्रदाय में आओ और सबसे निचले स्तर का सफाई कार्य करो। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? दादा, वह दूसरे चाचा की बेटी है, मेरी बहन है। आपकी अपनी पोती है, वह झांग उपनाम क्यों नहीं रख सकती? हमारे साथ मार्शल आर्ट सीखो। कमजोर लोग इसके लायक नहीं हैं। चलो दादा। आओ। तुम एक लड़की हो, थोड़ी नरम होना ठीक है। मैं भाई हूं, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। सब मर गए, बस वो अकेली जीवित है। माँ बाप को मार डाला, बिल्कुल एक अशुभ तारा। अगर वो हमारे संप्रदाय में आ गई तो क्या वो हमें भी नहीं मारेगी? ध्यान से देखो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वाह, बहुत अच्छा। शूमी बहन, तुम तो कमाल हो। मानव शरीर में 8 अद्भुत मेरिडियन होते हैं। ज्यादातर सामान्य लोग केवल एक ही खोलते हैं। हम मार्शल आर्ट सीखने वाले ज्यादातर 2 खोलते हैं। 4 बड़े संप्रदाय मार्शल आर्ट को सर्वोच्च मानते हैं। शूमी बहन की तरह जम से 5 मेरिडियन खोलने वाले लोग अत्यंत दुर्लभ होते हैं, श्रेष्ठ श्रेणी के होते हैं, स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली है। अगर कोई मेरिडियन नहीं खुला है तो? या तो मूर्ख है या पागल। ओह, तो वह न केवल बेकार है बल्कि एक छोटी बेवकूफ भी है। हाँ, छोटी बेवकूफ। इधर आओ। शूमी बहन के जूते चाट कर साफ कर दो। कहां भाग रहे हो? घुटने टेको। एहसान फरामोश, तुम्हारा एक भी मेरिडियन नहीं खुला है। शूमी बहन के 5 मेरिडियन खुले हैं, उनके जूते चाटना तुम्हारा सम्मान है। हाँ हाँ हाँ। रुको। तुम लोग उससे माफी मांगो। युवराज, उसने पहले शूमी बहन के जूते गंदे किए। हम कई साथी शिष्य गवाही दे सकते हैं। इसके अलावा शूमी बहन की स्थिति सम्मानित है। वो तो बस एक सफाई वाली दासी है, उसे ये सम्मान कैसे मिल सकता है? शूमी बहन उससे माफी मांगे। वह दासी नहीं है, वह मेरी बहन है। तियानहेंग संप्रदाय की युवराज है। और 6 मेरिडियन खुले हुए हैं। जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट, जन्म से ही कुलीन, और वह बस एक राक्षसी मार्ग की डायन की पैदा की हुई नाजायज संतान है। मुझे उसे युवराज मानने की उम्मीद है बिल्कुल भी संभव नहीं। हाँ, उस समय दूसरे युवराज कितने प्रतिभाशाली थे। अगर वो उस राक्षसी मार्ग की डायन के बहकावे में नहीं आते तो निश्चित रूप से मार्शल आर्ट सम्राट की गद्दी पर बैठकर हमारे तियानहेंग संप्रदाय का उत्थान करते। अब ऐसा नहीं है कि पूरा मार्शल आर्ट समुदाय हमें तुच्छ समझता है। उसकी माँ हमारे तियानहेंग संप्रदाय की अपराधी है। वो भी हमारे तियानहेंग संप्रदाय की अपराधी है। अपराधी।
बेवकूफ बेकार, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जल्दी से पूंछ दबाकर चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें हर बार देखूंगा, तुम्हें हर बार धोखा दूंगा। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। जब तक मैं हूं, तुम में से कौन मेरी बहन को धमकाने की हिम्मत करेगा? मैं सहपाठियों के प्रति अपनी भावनाओं को नजरअंदाज नहीं करता। असभ्य। गुरु जी को प्रणाम। झंग्या और ब्लियू, क्या तुम जानते हो कि तुमने गलती की है? मुझे नहीं पता कि मैंने गलती की है। यिंग मेरी बहन है। एक भाई के रूप में उसकी रक्षा करना, इसमें क्या गलत है? एक साधारण व्यक्ति को मार्शल आर्टिस्ट द्वारा धमकाया जाता है। मार्शल आर्टिस्ट ने न्याय के लिए कदम उठाया। मैंने क्या गलत किया? दादाजी, एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में अपने परिवार की रक्षा करना। देश न्याय का समर्थन करता है। क्या यह हमारे मार्शल आर्ट सीखने का उद्देश्य नहीं है? गलत, बहुत बड़ी गलती। घुटने टेको। क्या तुम जानते हो कि तुमने गलती की है? शिष्य मूर्ख है, नहीं जानता कि गलती कहां है। क्या तुम जानते हो कि तुमने गलती की है? शिष्य मूर्ख है, नहीं जानता कि गलती कहां है। तुम्हें नहीं पता। आज मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा। मेरा टियानहेंग 700 साल पुराना है। कौन हमारे उच्च द्वार की प्रशंसा नहीं करता है? आजकल मेरा संप्रदाय दुर्भाग्यपूर्ण है। तुम्हारे पिता की असमय मृत्यु हो गई। तुम्हारे चाचा को उस राक्षसी लड़की ने बहकाया। उनकी प्रतिष्ठा खो गई और उनका अंत दुखद था। मेरा विशाल टियानहेंग सेक्ट, तुम एकमात्र वारिस हो। तुम मुझे बताओ, तुम पैदा हुए हो, जिम्मेदारी क्या है? टियानहेंग सेक्ट को पुनर्जीवित करना, टियानहेंग सेक्ट की प्रतिष्ठा बढ़ाना। अगर तुम जानते हो तो इस बेकार के लिए सहपाठियों के साथ लड़ने की जरूरत क्यों है? यिंग मेरी बहन है, झंग परिवार की है और टियानहेंग सेक्ट का हिस्सा है। वे पहले यिंग को धमकाते थे। निश्चित रूप से राक्षसी लड़की का खून है। उसकी मां ने मेरे बेटे को बहकाया। अब उसने तुम्हें बहकाया है। उसने तुम्हें रिश्तों को नहीं समझने दिया, यहां तक कि मेरे खिलाफ विद्रोह किया। मैं मूर्ख हूं, उसे वापस लाना नहीं चाहिए था। ठीक है, अब तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए मैं खुद उसे हल करूंगा। दादाजी मत करो, मुझे पता है कि मैंने गलती की है। मैं निश्चित रूप से मार्शल आर्ट सीखूंगा, टियानहेंग सेक्ट को पुनर्जीवित करूंगा। दादाजी को निराश नहीं करूंगा। तुम्हें याद रखना होगा तुम्हारे जीवन का अर्थ और जिम्मेदारी। तुम इस संप्रदाय को छोड़ दो, कभी वापस नहीं आना। जीवित या मरा तुम्हारी किस्मत पर निर्भर है। गुरुजी दयालु है, तुम्हारी जान बख्शी है। जल्दी चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। तो तुम बोल सकते हो। मैं तो सोच रहा था कि तुम गूंगी हो, मगर तुम तो मायावी औरत की बेटी हो। तुम तो माता पिता के लिए अशुभ हो, एक अभागी। तुम हमारी टियानहेंग पार्टी में बिना किसी कारण के रुके हुए हो। क्या तुम हमें और नुकसान पहुंचाना चाहते हो? जाओ 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 जाओ। गुरु और भाइयों, बहुत दिनों बाद मिले हैं। मैंने सोचा भी नहीं था तुम अभी भी लोगों को भगाने में मजा लेते हो। बिल्कुल पहले की तरह मैं भी ऐसे ही एक कुत्ते की तरह तुम्हारे द्वारा बाहर निकाल दिया गया था। अब जब मैं सोचता हूं तो ये एहसास वाकई दिल को तोड़ देने वाला है। झंग साइलिंग, तुम यहां क्या कर रही हो? बस ये देखने आई हूं कि गुरुजी का निधन हो गया है या नहीं, और साथ में तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आई हूं। गुरु, सुना है कि तुम्हारा सबसे प्रिय दूसरा बेटा मर गया है। बेचारे तुम। बूढ़े व्यक्ति को अपने युवा बेटे को खोने का दुख सहना पड़ रहा है। इसलिए मैंने तुम्हारे बेटे की कब्र खोदकर यहां ले आई हूं, ताकि तुम उसकी याद में सुकून पा सको। कैसा लगा? मैं अच्छी शिष्या हूं ना? हाँ 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 हाँ। बेशर्म गद्दार, कुत्ते से भी गया गुजरा। जल्दी से हमारे टियानहेंग पार्टी से चले जाओ। दिन भर इधर उधर घूमते रहते हो, थकते नहीं हो? छोटी लड़की, मैं देख रहा हूं कि तुम्हें बहुत सताया जा रहा है। यहां आओ, मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। फिर तुम उन सभी को मार डालोगी। ये लड़की तो बिल्कुल नाकाबिल है। हाँ, तो लगता है टियानहेंग पार्टी ही तुम्हारे लिए सही है, नाकाबिल के लिए कचरा पार्टी।
बिल्कुल सही जोड़ी है। तुम लोग क्या कहते हो? हाँ 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 हाँ। झंग एक्सायुलिंग, तुम तियानहेक पार्टी के गद्दार हो। तुम्हें पहले ही निकाल दिया गया था। आज तुम 3 बड़े पार्टियों के साथ आए हो। क्या चाहते हो? क्या तुम अंधे हो? मैं तो तियानहेक पार्टी को फिर से महान बनाने आई हूं। तुम लोगों को देखो, बूढ़े और बीमार। तियानहेक पार्टी तुम्हारे हाथों में एक मजाक बन गई है। झंग एक्सायुलिंग, तुम किस तरह के हो जो मुझसे बहस कर रहे हो? गुरु, क्या तुम सिर्फ तियानहेक पार्टी को महान बनाना चाहते थे? पहले तो मुझे नीचा समझते थे, कहते थे कि मैं कुछ नहीं सीखता। अब देखो, केवल मैं ही हूं जो तियानहेक पार्टी का नेता बनने के योग्य है। क्यों न तुम अपने आप को माफी मांगने के लिए मार डालो और मुझसे क्षमा मांगो कि तुमने पहले कितना अनजान थे। मैं तियानहेक पार्टी को पहले की महानता की ओर ले जाऊंगा। कैसा लगा? झंग एक्सायुलिंग, मैं तुमसे लड़ूंगा। भाई, एक गुच्छा नाकाबिल तियानहेक पार्टी, सच में कोई नहीं बचा है। याओ डब्ल्यू, तुम जल्दी से चले जाओ। आने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं है। दादा, क्या तुम मुझे युद्ध से भागने के लिए कह रहे हो? तुम बस जिंदा रहो। मेरे तियानहेक पार्टी को उम्मीद है। यही तुम्हारा मिशन है। चलो। बहन, चलो। जाना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। मैं यहां हूं। तुम्हारे लिए उद्दंड होने का मौका नहीं है। यिंगेंग, ये पैसे ले लो, जल्दी से चले जाओ, अच्छे से जीना। भैया, क्या तुम भी यिंगेंग को छोड़ दोगे? बेवकूफ लड़की, मेरी बस एक ही बहन है। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? हालात बहुत गंभीर हैं। झंगशुलिंग 3 बड़े संप्रदायों के साथ हमारी तियानहेक पार्टी पर हमला कर रहा है। तुम यहां रहोगी तो मारी जाओगी। तो हम साथ चलते हैं। मैं नहीं जा सकता, लेकिन तुम मर जाओगी। हर किसी की एक दिन मौत होती है, या तो हल्की होती है या भारी। बहन, मैं तियानहेक पार्टी का युवराज हूं। जब यह गौरव मिला है तो मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। आज कोई मेरे संप्रदाय पर हमला कर रहा है, मेरे साथियों को मार रहा है। अगर मैं सिर्फ अपनी जान बचाने की सोचूंगा, संप्रदाय के खतरे को नजरअंदाज करूंगा, अपने प्रियजनों के जीवन को नजरअंदाज करूंगा, तो ऐसा मैं शायद तुम भी मुझे हल्के में लोगी। भैया बेइज्जती से जीना नहीं चाहता। मैं तुम्हें हल्के में नहीं लूंगी, बस तुम जिंदा रहो। ठीक है, इस बार भैया की बात मानो। तियानहेक पार्टी ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। ये बात तुमसे जुड़ी नहीं है। जल्दी से चले जाओ। गुरुजी, मुझे माफ कर दो। मैंने गलती कर दी। गुरुजी सही है। मैं खुद को कमतर समझता हूं। मैं बेईमान हूं। मैं कुत्ते से भी बदतर हूं। गुरुजी, कृपया मुझे माफ कर दो। हमें एक फूहड़ की तरह छोड़ दो। गुरुजी। बूढ़े, तुम सच में बेवकूफ हो। इसीलिए तियानहेक पार्टी तुम्हारे हाथों बर्बाद हो गई। तुम जानवर हो। गुरुजी की शिक्षाओं को बेकार कर दिया। गुरु और पूर्वजों को धोखा दिया। तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी। आज शाओलिन, बीजियान, तियान में 3 बड़े संप्रदाय खुद आए हैं। तुम्हें लगता है कि वे तुम्हारे साथ खेलने आए हैं? मैं न सिर्फ तियानहेक पार्टी का मुखिया बनूंगा, बल्कि तुम्हारे झांग परिवार को जड़ से मिटा दूंगा। एक भी नहीं छोड़ूंगा। याओवू के साथ मेरा झांग परिवार नहीं मरेगा। मेरी तियानहेक पार्टी का पुनरुत्थान होगा। बूढ़े, तुम चिंता मत करो। जब मैं तियानहेक पार्टी का मुखिया बनूंगा तो पूरी ताकत लगा दूंगा। उसे जियांगहू का सार्वजनिक दुश्मन बना दूंगा। हाँ, तियानहेक पार्टी के सभी शिष्य कहाँ हैं? यहां हैं। मेरे साथ विद्रोहियों का सामना करो। तियानहेक पार्टी की रक्षा के लिए जान दे दो। छोटे मजाकिया लोग, बिखरे हुए,
कुछ भी नहीं। जब तुम सब मरने के लिए तैयार हो तो एक साथ आओ। मैं भी हूं। दादा, तुम ठीक हो? मैंने तुम्हें जाने को कहा था, तुम कैसे आ गए? आज तियानहेंग पार्टी में कोई भी जा सकता है, लेकिन मैं तियानहेंग सेक्ट के युवा मास्टर हूं, मैं नहीं जा सकता। हाँ 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 हाँ, बूढ़े मरने वाले, तुम्हारा पोता तुमसे कहीं ज्यादा बहादुर है, लेकिन कोई फायदा नहीं, उसे मरना ही होगा। झांग शिवलिंग, तुमने मेरे दादा का अपमान किया और मेरे सेक्ट को नष्ट किया। आज हम में से एक को मरना होगा। क्या युवा मास्टर खुद हमला करेंगे? युवा मास्टर हमारी युवा पीढ़ी के सबसे श्रेष्ठ है, वे निश्चित रूप से झांग शिवलिंग को हरा देंगे। युवा मास्टर सावधान, ये देशद्रोही कमजोर नहीं है। आओ, मैं देखना चाहता हूं कि इस बूढ़े के द्वारा कितना महत्व दिया गया भविष्य का नेता वास्तव में कितना सक्षम है। युवा मास्टर वास्तव में तियानहेंग सेक्ट की भविष्य की आशा है। युवा मास्टर शक्तिशाली है, जल्दी से उसे मारो, गुरु के लिए दरवाजा साफ करो। कुछ गड़बड़ है, भाई हारने वाला है। तुम एक बेकार व्यक्ति हो जिसमें एक भी मेरिडियन नहीं है, तुम क्या समझते हो? हाँ, क्या तुम नहीं देख रहे कि युवा मास्टर ने उसे पीट दिया है कि वो बचाव भी नहीं कर पा रहा? नहीं, भाई 3 मूव्स के भीतर हार जाएगा। युवा मास्टर ने तुम्हारी रक्षा करने में इतना प्रयास किया और तुम अब यहाँ दूसरों का मनोबल बढ़ा रहे हो और अपने ही लोगों का मनोबल तोड़ रहे हो। तियानहेंग सेक्ट की भविष्य की आशा भी इतनी ही कमजोर, बहुत कमजोर। आज झांग परिवार का सफाया होगा। मैं कहता हूं तियानहेंग पाम। नाइन यिन पाम। झांग शिवलिंग, तुमने निषिद्ध कला सीखी है। तुमने देख लिया, वास्तव में एक पुराने जमाने का बूढ़ा ने पुराने जमाने का शिष्य पाला। क्या उज्जवल कला है और क्या निषिद्ध कला है। जब तक ये तुम्हें हरा सकती है, ये सबसे अच्छी कला है। मैं इसे क्यों नहीं सीख सकता? देखा, तुम्हारी सभी उम्मीदों का युवा मास्टर मेरे पैरों के नीचे एक मरे हुए कुत्ते से क्या अंतर है? हाँ, युवा मास्टर, एक गुंडे, क्या तुम चाहते हो कि वे जीवित रहें? आओ मेरे सामने घुटने टेको। मैं उनके जीवन को बख्शने पर विचार कर सकता हूं, नहीं तो आज उन सभी को मरना होगा। झांग शिवलिंग, अगर गुरु ने उस ईयर तुम्हें सेक्ट में नहीं लाया होता, तुम भूख से मर गए होते। गुरु ने तुम्हें पूरी लगन से सिखाया। दूसरे युवा मास्टर के अलावा तुम पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया और तुमने बदले में बुराई की, वास्तव में सुअर और कुत्ते से भी बदतर। तुम कहते हो कि वो बूढ़ा मेरे प्रति समर्पित था। ये सचमुच सबसे बड़ा मजाक है। उसने मुझे केवल पीटा और मेरा खंडन किया। मुझे गलत साबित करने के अलावा वो और क्या कर सकता है? मैंने बस किसी और की कला चुराई थी। वो मुझे बाहर निकाल देगा। क्या तुम्हें याद है मैंने उससे कैसे विनती की थी? मैं उसके सामने घुटने टेक गया था, मेरा सिर टूट गया था। क्या उसने मेरी तरफ एक बार भी देखा? आज की सारी बातें उसी ने मुझे मजबूर किया निषिद्ध कला सीखने के लिए। ये मौत की सजा है, लेकिन गुरु ने तुम्हें जीवन दान दिया। ये पहले से ही कानून से बाहर की कृपा है। ये जंगल ताकतवरों का है, उच्चतर कला है। मैं क्यों न सीखूं? क्या मुझे तुम्हारी तरह कमजोर होना चाहिए, काटने की चॉपिंग बोर्ड पर बैठे मुर्गे की तरह? क्या मुझे किसी के हाथों मरना चाहिए? झंग्याओट ब्लू, क्या तुम घुटने टेकोगे या नहीं? घुटने टेकोगे या नहीं? यिंग कैसे वापस आ गई? क्या तुम घुटने टेकोगे या नहीं? युवराज, मत टेकना। तुम मेरे टियानहेंग संप्रदाय की आशा हो। टियानहेंग संप्रदाय की रीढ़ मत झुको। कीट, जमीन पर लेट जाना चाहिए। क्या तुम घुटने टेकोगे या नहीं? मैं घुटने टेकता हूं।
झंगिक सायुलिंग, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। बूढ़े आदमी ने मुझे डरा दिया। क्या तुमने नहीं कहा था कि टियानहेंग संप्रदाय को फिर से जीवित करोगे? क्या तुमने नहीं कहा था कि इस छोटे से बेकार को आखिरी आशा मानोगे? आज मैं तुम्हारे सामने टियानहेंग को नष्ट कर दूंगा और झंग परिवार के वंश को समाप्त कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्यों नहीं? नहीं। बदमाश, मैं तुमसे लड़ूंगा। बूढ़े आदमी, देखो, तुमने जिसे इतना मेहनत से तैयार किया और जिस पर इतनी उम्मीदें लगाई, वो मेरी नजरों में कूड़ा है। वो मेरा हारा हुआ है। आज मैं अजेय हूं। मैं सभी के सामने टियानहेंग को नष्ट करने की कसम खाता हूं और झंग परिवार के वंश को समाप्त कर दूंगा। शॉलिन बाइजियान टियान में मेरे आदेश का इंतजार करो। एक ही हमले में टियानहेंग संप्रदाय को तबाह कर दो। एक भी जीवित न छोड़ो। सभी लोग खूब मारो। मैं तुम्हारा भाई हूं। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे भाई को छोड़ दो। यिंग, तुम वापस क्यों आई हो? जल्दी चली जाओ। भाई, तुमने ही मुझे सिखाया था मार्शल आर्ट सीखने वाले को अपने परिवार की रक्षा करनी चाहिए और न्याय का समर्थन करना चाहिए। मार्शल आर्ट सीखने वाला? हाँ, एक बेकार जो एक भी नस नहीं जानता, वो भी मार्शल आर्ट सीखने वाला कहलाता है। बूढ़े, तुम्हारा तियानहेंग पार्टी वाकई में खत्म हो गया है। एक झाड़ू लगाने वाला नौकर भी मेरे सामने बोलने की हिम्मत करता है। वाकई में हास्यास्पद है। हाँ हाँ, जल्दी वापस आ जाओ। इस समय शर्मिंदा हो रहे हो। क्या तुम टियानहेंग पार्टी को बदनाम करना चाहते हो? हाँ, जल्दी वापस आ जाओ। वह मेरा भाई है, तुम उसे नहीं बचा सकते, मैं बचाऊंगा। हालांकि मुझे टियानहेंग पार्टी पसंद नहीं है, लेकिन यह वह जगह है जहां मेरे पिता बड़े हुए हैं। तुम नहीं बचा सकते, मैं बचाऊंगा। बकवास। वो तुम्हारा भाई नहीं है। हमारे संप्रदाय का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। वह मेरा भाई है। तुम्हारा भाई कौन है? क्या तुमने दादा की बात नहीं सुनी? उन्होंने कहा तुम जाओ यहाँ से। जाना संभव नहीं है। जब तुम इतना मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। भाई, तुम ठीक हो? यिंग, तुम इतनी अवज्ञाकारी क्यों हो? क्या तुम मरने से नहीं डरती? भाई ने मुझे सिखाया इंसान की मौत निश्चित है, या तो हंस के पर से हल्की या ताइशान पहाड़ से भारी, जब तक मैं भाई की रक्षा कर सकूं। यिंग नहीं डरती। अहंकारी बच्चा, मैं तुम्हें अभी डरना सिखाता हूं। डर क्या होता है? भाई, तुम ठीक हो? भाई ने कहा था मैं तुम्हारी जिंदगी भर रक्षा करूंगा। जाओ, जल्दी जाओ। भाई तुम्हारे लिए उसे रोक लेगा। सब मरने के लिए लाइन लगा रहे हैं। ठीक है, मैं पहले तुम्हें मारूंगा, फिर उस छोटे बच्चे को मारूंगा, क्योंकि तियानहेंग पार्टी के सभी लोग मरने वाले हैं। मेरे भाई को चोट मत पहुंचाओ। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? क्या मैं सही देख रहा हूं? नहीं, ये संभव नहीं है। तुम अचानक इतने मजबूत कैसे हो गए? क्या ये कैसे हुआ? क्या मैं सही देख रहा हूं? ये छोटा बेकार सिर्फ एक मुक्के से झांग शिवलिंग को हरा दिया। यिंग, तुम ठीक हो? यिंग ठीक है। मुझे नहीं पता तुमने किस तरह की चालाकी से मुझे धोखा दिया, लेकिन तुम एक बेकार हो। पूर्ण शक्ति के सामने मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जिंदा रहने से बेहतर मरना क्या होता है। मेरे पिता ने मुझसे कहा था, एक पल सहन करो, शांति मिलेगी।
जीवित रहने से ही आशा है, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था, जब तक सहन करने की सीमा न हो तब तक सहन करो और फिर उसे हरा दो जब तक वह मान न जाए। क्या जीत गए? वाह, जीत गए। यह राक्षसी वास्तव में उसकी माँ की राक्षसी कला को विरासत में मिली है। तुम कहते हो उसकी माँ कौन है? उसकी माँ राक्षसी संप्रदाय की है, लिनफिंग फायु, वह राक्षसी। अच्छा, बूढ़े आदमी, तुम खुद को मार्शल आर्ट्स के धर्मी मानते हो, लेकिन ये नहीं सोचा था कि तुमने राक्षसी संप्रदाय की छोटी राक्षसी को छुपा रखा है। क्या तुम राक्षसी संप्रदाय के साथ मिलकर पूरे मार्शल आर्ट्स के धर्मी लोगों के खिलाफ हो गए हो? मैं यिंग छोटी राक्षसी नहीं है। उसके पिता झंग शानफिंग वो निकम्मा है। उसकी माँ राक्षसी संप्रदाय की है। लिन फिंगवायु वो राक्षसी महिला। वो छोटी राक्ष नहीं है तो क्या है? अमिताभ बुद्ध। टियानहेंग संप्रदाय ने राक्षसी संप्रदाय की राक्षसी की वंशज को छुपा रखा है। झंग श्रीमान, क्या आपको सभी को मार्शल आर्ट्स के लिए एक स्पष्टीकरण देना चाहिए? मैं झंग साई एंजिंग जीवन में स्पष्ट और ईमानदार हूं। केवल अपने संप्रदाय को बढ़ावा देने के लिए मेरा टियानहेंग संप्रदाय बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया जो मार्शल आर्ट्स के खिलाफ हो, है ना? तुम्हारा दूसरा बेटा झंग शानफिंग पहले राक्षसी संप्रदाय की राक्षसी के साथ भाग गया। रास्ते में कितने मार्शल आर्ट्स के धर्मी लोगों को मार डाला। अब तुमने राक्षसी संप्रदाय की राक्षसी को टियानहेंग संप्रदाय में पाला, उसकी राक्षसी शक्ति का उपयोग हमसे लड़ने के लिए किया। ये सभी बातें क्या एक भी झूठ है? बूढ़े आदमी, अभी भी हर दिन स्पष्ट और ईमानदार होने की बात करते हो। वास्तव में हास्यास्पद है। देखो, वो चुप हो गया है। टियानहेंग संप्रदाय ने राक्षसी को छुपाया, मार्शल आर्ट्स के लिए खतरा पैदा किया। ऐसा संप्रदाय क्या हमारे जैसे मार्शल आर्ट्स के धर्मी लोगों के साथ रहने के योग्य है? नहीं। ऐसा संप्रदाय क्या जियांगो में एक स्थान रखने के योग्य है? नहीं, नहीं, नहीं। बूढ़े आदमी, तुम खत्म हो। टियानहेंग संप्रदाय के अपराधी तुम हो। झंग शानफिंग तुम्हारा बेटा है। बेटे की गलती पिता की है। ये छोटी राक्षसी तुम्हारी पोती है। किसी भी तरह से तुम इससे बच नहीं सकते जब तक तुम इस छोटी राक्षसी को मार नहीं देते धर्मी दिल से। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारे टियानहेंग संप्रदाय को नष्ट कर दिया है। मेरा टियानहेंग संप्रदाय इस राक्षसी के साथ कभी नहीं मिलेगा। छोटी राक्षसी, छोटी राक्षसी, छोटी राक्षसी। सब चुप रहो। यिंग मेरी बहन है, झंग परिवार की है। वह छोटी राक्षसी नहीं है। जो कोई भी बकवास करेगा उसे मार दिया जाएगा। क्या आप सभी ने सुना? झांग परिवार ने स्वीकार कर लिया। ये छोटी राक्षसी झांग परिवार की है, तियानहेक स्कूल की है। तियानहेक स्कूल दुष्टों का साथ दे रहा है पूरे मार्शल आर्ट्स समुदाय के खिलाफ। मैंने नहीं किया। अगर नहीं तो इस छोटी राक्षसी को मार डालो, मार डालो। अगर तुम उसे मार डालोगे तो हम मानेंगे कि तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। दादाजी मत करो। यिंग मेरी बहन है। वह आपकी पोती है। वह निर्दोष है। मैं तियानहेक स्कूल को पुनर्जीवित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अब ऐसा लगता है सब खत्म हो गया। कर्म का फल। क्या यह स्वर्ग है जो मेरे तियानहेक स्कूल को नष्ट कर रहा है? दादाजी, अगर तुम मुझे दादाजी मानते हो तो उसके साथ सभी संबंध तोड़ दो, हमेशा के लिए। दादाजी, उसकी रगों में हमारे झांग परिवार का खून है। मेरे सामने घुटने टेको। दादाजी, मेरे सामने घुटने टेको। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हारा मिशन क्या है? मैं तियानहेक स्कूल का युवराज हूं। इस जीवन का मिशन तियानहेक स्कूल को पुनर्जीवित करना है। याओवू, तुम्हें बस ये याद रखना है, सब कुछ हमारे स्कूल की प्रतिष्ठा के लिए है। दादाजी अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। ये बोझ अब तुम्हें अकेले उठाना होगा। हा हा हा। पूर्वजों की दया पर मैं झांग जियांजिंग असमर्थ हूं। अपने बेटे को सही रास्ते पर नहीं ला सका, जिससे शानफिंग और राक्षसी के साथ इस राक्षसी को जन्म दिया। लेकिन मैं उसे मार नहीं सकता। कृपया पूर्वजों मुझे माफ कर दे। मैं झांग जियांजिंग अपने जीवन में एक भी ऐसा काम नहीं किया जो हमारे स्कूल की प्रतिष्ठा को धूमिल करे। हमेशा स्कूल को पुनर्जीवित करने को प्राथमिकता दी। मेरा तियानहेक स्कूल राक्षसों के साथ नहीं मिलेगा। सभी अपराध मेरे कारण हुए हैं। आज मैं झांग जियांजिंग
अपनी मार्शल आर्ट क्षमता को नष्ट कर देता हूँ, जंगल से बाहर निकलता हूँ। कृपया आप सभी मेरे तियान हेक स्कूल को छोड़ दें। शांति स्थापित करो। दादा, दादा दादा, एक बेकार बूढ़ा, तुम्हें जीने की जरूरत नहीं है। पुनर्जीवित करो। आसमान। दादा 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 दादा, तुम लोग खुद को नेक कहते हो, फिर मेरे दादा को क्यों मार डाला? क्यों? अमिताभ बुद्ध। हां, मर गया। ये बूढ़ा आखिरकार मर गया। तियान हेक संप्रदाय अब मेरा है। जो जीना चाहता है घुटने टेक दो, नहीं तो मर जाओगे। मैं देखता हूं कि तियान हेक संप्रदाय का कोई भी घुटने टेकेगा। खड़े होकर मरना बेहतर है, घुटने टेककर जीने से। हारा हुआ योद्धा, यहां तुम्हारी बोलने की क्या औकात है? तीनों, राक्षसी औरत अभी भी जिंदा है। न्याय के लिए जड़ से मिटा दो अमिताभ बुद्ध। ये औरत राक्षसी शक्ति रखती है। बड़ी होकर ये मार्शल आर्ट्स के लिए खतरा बनेगी। आज मैं न्याय करूंगा। इस राक्षसी को मार डालो। भाई क्यों? क्योंकि तुम मेरी बहन हो। दादा के दिल में उनका अपना न्याय था और मेरे दिल में मेरा अपना न्याय है। मार्शल आर्ट सीखने वाले, अपनों की रक्षा करो, संप्रदाय को बचाओ। अगर यह भी नहीं कर सकते तो तियान हेक संप्रदाय को कैसे पुनर्जीवित करोगे? दादा मेरे सामने मर चुके हैं। मैं कभी भी ऐसा फिर से नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। राक्षसी औरत का दिल बुरा है, हर कोई उसे मार सकता है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि उसे मार डालो और फिर खुद को मार लो, नहीं तो तियान हेक संप्रदाय के सभी लोग मर जाएंगे। तियान हेक संप्रदाय में कोई भी डरपोक नहीं है। अगर ऐसा है तो आज मैं तियान हेक को खून से रंग दूंगा। मेरे भाई को मत मारो। राक्षसी औरत पागल हो गई है। हमारे तियान हेक संप्रदाय की प्रतिष्ठा इस राक्षसी औरत ने पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। तियान हेक झंग एक्सायू में एक्सायुलिंग दादा को संप्रदाय का मुखिया बनाना चाहता हूँ। तियान हेक संप्रदाय और राक्षसी औरत का अंत नहीं होगा। मुखिया से अनुरोध है कि राक्षसी औरत और उसके साथियों को मार डालें। झंगेक्सायू में तियान हेक CAOXIOFEI दादा को संप्रदाय का मुखिया बनाना चाहता हूँ। तियान हेक संप्रदाय और राक्षसी औरत का अंत नहीं होगा। मुखिया से अनुरोध है कि राक्षसी औरत को मार डाले, राक्षसी औरत के साथियों को मार डाले। क्या तुम लोगों को दादा के साथ ऐसा करना उचित लगता है? क्या तुम्हारे दिल में न्याय शब्द का कोई मतलब है? तियान हेक पार्टी अब मेरी है। आगे क्या? झांग याओ वू, तुम्हें मरना चाहिए, मर जाओ। नहीं, ये संभव नहीं है। तुम अचानक इतने मजबूत कैसे हो गए? भाई संप्रदाय खत्म हो गया है, लेकिन इसे फिर से बनाया जा सकता है। लेकिन अगर लोगों का दिल खराब हो गया है तो उन्हें जगाया नहीं जा सकता। तुम खुद को नेक कहते हो, लेकिन तुम अधिक लोगों के साथ कमजोर को मारते हो। तियान हेक पार्टी पर संयुक्त हमला किया, मनमाने रंग से लोगों को मारा, यहाँ तक कि मेरे भाई को भी नहीं छोड़ा। तुम ही असली बुरे लोग हो। बुरे लोगों को सबक सिखाया जाना चाहिए। आग का निशान तुम्हारे पास है। क्या ये किंवदंती में बताई गई आग की शक्ति है? ये तो भगवान की मदद है। आग का निशान इस छोटी राक्षसी लड़की के पास है। उत्तर संघ के प्रमुख को बुलाओ। संघ प्रमुख को प्रणाम। तियान हेक पार्टी ने राक्षसी लड़की और झांग परिवार के वंशज को छिपाया है।
क्या तुम्हें अपने अपराध का एहसास है? मुझे कोई अपराध नहीं दिखता। यिंग यिंग ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। क्या तुम्हें अपने अपराध का एहसास है? नहीं। मैंने तुम्हारी कम उम्र को देखते हुए तुम्हें एक मौका दिया, लेकिन तुम्हें पछतावा नहीं है। झांग परिवार के वंशज ने राक्षसी लड़की को छिपाया है। आज मैं दुनिया को बताता हूं कि तियानहेंग पार्टी का झांग परिवार जंगल से बाहर हो गया है। किसी को कोई आपत्ति है? मैं नहीं मानता। तुम ऐसा नहीं कर सकते। बिना किसी कारण के मेरे शिक्षक को बदनाम कर रहे हो। शिव झू भाई, किसी को कोई आपत्ति है? मैंने तुम्हारी कम उम्र को देखते हुए तुम्हें एक मौका दिया। आग का निशान सौंप दो और मैं तुम्हारी पूरी लाश छोड़ दूंगा। अगर तुम मेरी बहन को मारना चाहते हो तो मेरी लाश पर से गुजरना होगा। राक्षसी लड़की के साथ मिलकर गंदगी में रहना, ये अपराध मौत के योग्य है। भाई, आग का निशान सौंप दो और मैं उसे जीवित छोड़ दूंगा। नीच बुरे लोग, मेरे भाई को छोड़ दो। अगर हिम्मत है तो मुझ पर आओ। राक्षसों को मारो और न्याय की रक्षा करो। मैं मार्शल आर्ट्स का सही रास्ता हूं। यिंग यिंग, भाई यहाँ है, डरो मत। यिंग यिंग, भाग जाओ। अपनी क्षमता से अधिक सोचना। चूंकि तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। क्या कचरा है जो मुझे रोकने की हिम्मत करता है? यिंग यिंग, भाग जाओ। यिंग यिंग, आंखें बंद करो। देखो, यह क्या है? मैंने चुपके से रसोई से यह तुम्हारे लिए लाया है। जल्दी खाओ, दादाजी को पता नहीं चलना चाहिए। भाई, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। मूर्ख लड़की, मैं तुम्हारा भाई हूं, निश्चित रूप से तुम्हारी रक्षा करूंगा। माफ नहीं करूंगा, माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ये राक्षसी पागल हो गई है। हा, फायर सील। ये सच में फायर सील की शक्ति है। मैं धर्म का पालन कर रहा हूं। राक्षसी, फायर सील सौंप दो। तुमने मेरे माता पिता को मार डाला, मेरे भाई को धोखा दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाँ, फायर सील। ये सच में फायर सील की शक्ति है। बहुत बढ़िया। ये मेरा है, छोटी राक्षसी। मुझे फायर सील की शक्ति सौंप दो। मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। यिंग यिंग बहुत शक्तिशाली है, बकवास अलायंस लीडर। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अब तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? तुम लोग मरने के लायक हो। झांग यिंग, तुम जल्दी देखो ये कौन है। पिताजी, क्या वो मरा नहीं था? मैंने उसकी कब्र खोद दी थी। वो मरा नहीं था, अभी भी जीवित है। कब्र एक खोखली कब्र थी। मेरे गुरु ने इसे विशेष रूप से बनाया था ताकि कोई भी इसका पता न लगा सके। झांग शानफेंग के जीवित होने का रहस्य। पिता अपने बेटे के लिए बेहुदा हो गया है। धूर्त, थू। हा। क्या तुम चाहते हो कि वो जीवित रहे? घुटने टेको। फायर सील सौंप दो। मैंने कहा घुटने टेको। ठीक है, मैं घुटने टेकता हूँ। मेरे पिता को चोट मत पहुँचाओ। ये वो हैंग, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। आगे बढ़ गए? एक राक्षसी की बेटी को सिर्फ घुटने टेकने के लिए कहा। ये कैसे आगे बढ़ गया? फायर सील सौंप दो ताकि मार्शल आर्ट्स की दुनिया को नुकसान न पहुंचे। ये कैसे आगे बढ़ गया? अमिताभ बुद्ध, अलायंस लीडर, आप अभी भी बहुत दयालु हैं। इस तरह की राक्षसी को जड़ से मिटा देना चाहिए ताकि कोई खतरा न रहे। हाँ, सुनो, ये जनता की आवाज है, न्याय की आवाज है। राक्षसी, फायर सील सौंप दो, नहीं तो वो मर जाएगा। पिताजी, सौंपोगे या नहीं? ये वो हैंग, मैं तुमसे लड़ूंगा। भाई, दादाजी मर चुके हैं। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई, इस बार तुम पहले जाओ। यिंग यिंग की बात सुनो, ठीक है? तुम पहले जाओ। क्या भाई बहन का प्यार है? तुम सिर्फ फायर सील चाहते हो। मेरे पिता को छोड़ दो। मेरे भाई को पहले जाने दो, फिर मैं तुम्हें फायर सील दूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास मुझसे मोलभाव करने की योग्यता है? नहीं, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। या तो घुटने टेककर फायर सील सौंप दो या
उसे तुम्हारे सामने मरते हुए देखो। तुम चुनो। यिंगेंग। पापा, यिंगेंग। क्या पापा की बात भूल गई? झांग परिवार के लोग। खड़े होकर मरना बेहतर है, लेकिन कभी भी गंदे लोगों के सामने झुकना नहीं। पापा, मैं जानता हूँ, लेकिन कोई लेकिन नहीं। फायर सील कभी भी इस तरह के नीच व्यक्ति को नहीं सौंपी जाएगी। बकवास बंद करो। पापा, यिंगेंग। पापा मत रो। यिंगेंग ठीक है। यिंगेंग को दर्द नहीं हो रहा। नीच व्यक्ति, तुमने छिपकर हमला किया। वाकई में दिल छू लेने वाला है। बस एक तो जादूगरनी और एक है जंगल का बदमाश। तुम क्या करने जा रहे हो? मैं उत्तरी गठबंधन का नेता हूं। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करना चाहता हूं? तुम उत्तरी गठबंधन के नेता हो, सीधे लड़ने की हिम्मत नहीं है। सिर्फ इस तरह के छिपकर हमला करने और मौके का फायदा उठाने वाले नीच तरीके अपनाते हो। तुम नीच हो, तुम बेशर्म हो। तुमने क्या कहा? मैंने स्पष्ट नहीं सुना। मैंने कहा तुम एक नीच। मैंने कहा कृपया मेरी बहन को छोड़ दो। क्या यही तुम्हारा अनुरोध करने का तरीका है? अब क्या तुम उसे छोड़ सकते हो? बिल्कुल। बस ये नहीं कहा कि कब छोड़ूंगा। तुम क्या करने जा रहे हो? अंदाजा लगाओ। तुम क्या करने जा रहे हो? बिल्कुल वो वापस लेने जा रहा हूं जो मेरा है। छोटी जादूगरनी, क्या वो फायर सील की शक्ति रखने लायक है? फायर सील की शक्ति वाकई में शक्तिशाली है। वाह! छोटी जादूगरनी, फायर सील की शक्ति सौंप दो। जानवर, मेरी बेटी को छोड़ दो। कुत्ते, तुम्हारी सारी मार्शल आर्ट खत्म हो चुकी है। तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम वो चमकता सितारा हो? तुम्हें किसने हिम्मत दी कि तुम मुझे आदेश दे सको? मेरी बेटी को छोड़ दो। हाँ, ठीक है, मैं उसे छोड़ दूंगा। तुम हा 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 कुत्ते जैसा। मुझे पता है तुम मौत से नहीं डरते, लेकिन अगर तुम्हारी बेटी तुम्हें मेरे हाथों मरते हुए देखेगी तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह मरने से बेहतर होगा? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि उसे जल्दी से ज्वाला शक्ति सौंप दो, वरना कुत्ते जैसा। चाचा। यिंगेंग। राक्षसी औरत, मर जाए तो अच्छा होगा, सब खत्म हो जाएगा। आज हमारा उत्तरी गठबंधन इस राक्षसी औरत को मारकर जनता की भलाई करेगा। कोई भी आए, उन्हें बचा नहीं सकता। छोटी राक्षसी, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जल्दी से ज्वाला शक्ति सौंप दो, वरना ये कुत्ता जैसा मेरे हाथों सड़क पर घूमेगा और बदनाम होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखते हैं कि मेरी हिम्मत है या नहीं। पहले इस कुत्ते की हड्डियां तोड़ दो। मैं देखना चाहता हूं क्या उसका मुंह अभी भी मजबूत है। हाँ, रुको, तुम लोग ऐसा करते हो? क्या तुम्हें ईश्वर की सजा का डर नहीं है? ये उत्तरी गठबंधन मेरा राज्य है, मैं ही राजा हूं। देखते हैं कि मेरी हिम्मत है या नहीं। हाथ उठाओ। मेरे पोते को किसने छुआ? किसने किया? तुम यिंगेंग हो ना? हाँ। डरो मत, मैं तुम्हारा नाना हूं। नाना तुम्हारी रक्षा करेगा।
मेरे पोते को सताने वाला मर जाएगा। बूढ़े राक्षस, तुम क्या हो? हम पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे की? तुम हो ना? तुम्हारे मुंह का राक्षसों का नेता। यिंगेंग के नाना, मेरे पोते को सताया, मरने का तरीका सोच लिया है, तो ये बूढ़ा राक्षस है। अच्छा है, इतना बेधड़क। क्या मुझे नजरअंदाज कर दिया? क्या पूरे मार्शल आर्ट संसार के साथ लड़ना चाहते हो? तुम जैसे छोटे मछली के लिए मुझे नजरअंदाज करना चाहिए। और मार्शल आर्ट्स संसार के बारे में, अगर उन्होंने मेरी यिंगेंग को सताया तो मैं पूरे मार्शल आर्ट संसार के साथ लड़ूंगा। फिर क्या होगा? बूढ़े, इतना मत समझो कि तुम्हारे पास थोड़ी सी कुंफू है। तुम खुद को बड़ा समझते हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, तुम मेरे दामाद को चोट पहुंचाई, मेरी पोती को चोट पहुंचाने वाले, आओ और मरो। तुम वही हो जिसने पूरे जाम में हत्या की, पुराना राक्षस लिंटियान। तो तुम वही पुराना राक्षस हो जिसने मार्शल आर्ट्स की दुनिया को तबाह कर दिया। दुनिया के बहादुरों को कुछ नहीं समझते। सज्जनों, अब और क्या इंतजार कर रहे हो? आज मिलकर इस पुराने राक्षस को मारो। मार्शल आर्ट्स की दुनिया से इस खतरे को खत्म करो। मारो। क्या यही है तुम्हारे तथाकथित प्रतिष्ठित संप्रदाय का चेहरा? आज मैं यही खड़ा हूं। यहां मौजूद सज्जनों में से कौन मेरी जान ले सकता है? कितनी बड़ी बात कर रहे हो? बूढ़े मुखिया साहब के सामने कब से तुम्हें इतना घमंड करने का अधिकार मिल गया? अगर समझदार हो तो जल्दी से जमीन पर गिरकर आत्मसमर्पण करो और अपनी उस छोटी राक्षसी लड़की को आग के निशान की शक्ति सौंपने के लिए कहो। नहीं तो आज तुम तीनों दादा पोते का कोई अंतिम संस्कार भी नहीं होगा। तुम लोग बार बार कहते हो कि ये मार्शल आर्ट्स की दुनिया के लिए है, लेकिन असल में तुम्हारा मकसद सिर्फ मेरे घर की आग के निशान की शक्ति है। तुम लोग खुद को क्या समझते हो? प्रतिष्ठित संप्रदाय। हम राक्षसों को तुच्छ समझते हो। तुम लोग ढोंगी और पाखंडी हो। आग के निशान की शक्ति तुम जैसे बुरे लोगों के हाथों में सिर्फ लोगों के लिए खतरा होगी। मैं उत्तरी संघ का मुखिया हूं। इसे जरूर कब्जे में लूंगा और सही तरीके से रखूंगा। झूठी दया और असली दुष्ट। अगर आग का निशान तुम्हारे हाथों में आ गया तो यही मार्शल आर्ट्स की दुनिया के लिए सच्चा खतरा होगा। हाँ कुत्ते, यहां तुम्हारी बोलने की कोई जगह नहीं है। अगर जल्दी मरना चाहते हो तो जल्दी से हमला करो। धृष्टता, तुम खुद को क्या समझते हो? ये मुखिया के सामने क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम पूरे मैदान पर हावी हो सकते हो? तुमने सही कहा, पूरे मैदान में मेरे सामने सब चींटियों की तरह है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बूढ़े मरने की तलाश में हो। मैंने कहा था तुम बहुत कमजोर हो, मुझसे बात करने के लायक नहीं हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारा कुत्ते का सिर अभी तक तुम्हारे शरीर पर क्यों है? तुम्हारा क्या मतलब है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी प्यारी पोती अपनी आंखों से देखे कि बुरे लोगों से निपटने के लिए जड़ से खत्म करना जरूरी है। हमेशा के लिए खत्म करो। यिंग, ध्यान से देखो। हाँ। मेरे पास एक तलवार है जो 20 साल से छिपी हुई है। आज मैं अपनी पोती के लिए इस तलवार को निकालूंगा। तलवार आओ। पुराने दोस्त फिर मिले। आज हम दोनों अच्छी तरह से मस्ती करेंगे। रहस्यमयी बूढ़े, मौका दिया तो ले लो। आज मैं तुम्हें मरने के लिए छोड़ूंगा। चेहरा खुद का बनाया हुआ होता है। अगर तुम जैसा चेहरा दिया जाए तो कोई भी नहीं लेगा। बड़ी बड़ी बातें करने वाले, आज मैं देखूंगा तुम्हारे पास कितना दम है। सब मिलकर आओ, जनता के लिए खतरा मिटाओ। इस बूढ़े शैतान को मारो। चलो। मैंने कहा था तुम कमजोर हो, मेरे साथ लड़ने के लायक नहीं। मार्शल आर्ट सीखने वालों को न्याय करना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए। तुम लोग नीच और बेशर्म, दिखावटी ढोंगी। तुम उत्तरी गठबंधन के नेता बनने के लायक नहीं, जीने के लायक भी नहीं। बहुत अच्छा ससुर जी, उसे मार डालो। इस बूढ़े शैतान की मार्शल आर्ट इतनी उच्च स्तर की है, यहां तक कि नेता भी हार गया। अब सब खत्म हो गया। यिंगिंग युवराज, पहले मैं उनके धमकी में था। असल में मेरा दिल हमेशा तियान हेक संप्रदाय के साथ था।
तुम्हारे साथ। शूलिंग सीनियर ने सही कहा, हमें मजबूर किया गया था। क्या सच में? क्यों? दादाजी ने सही कहा, दुष्टों के साथ दया नहीं दिखानी चाहिए। ये असंभव है, मैं हार नहीं सकता। मैं उत्तरी गठबंधन का आसमान हूं। तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया। अगर तुम लोग शांति से आत्मसमर्पण कर देते, आग की मुहर की शक्ति सौंप देते, तो सब ठीक हो जाता। लेकिन तुम लोगों ने मेरा विरोध किया। तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया। तुम मर जाओ। ये वुहेंग, तुम्हारी बड़ी बातें हैं। क्या तुम भूल गए कि तुम अभी मेरे सामने कैसे हारे थे? बातें बड़ी हैं या नहीं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मैं आज तुम्हें मारकर आग की मुहर की शक्ति वापस लूंगा। तब मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बन जाऊंगा। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ? तुम? क्या तुम लायक हो? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। जड़ से मिटा दो। वसंत की हवा फिर से उगाएगी। आज मैं तुम्हारे इस दिखावटी ढोंगी को पूरी तरह से मिटा दूंगा। मुझे मार डालो। बड़ी बातें करते हो। अब मैं पहले जैसा नहीं हूं, चाहे तुम आ जाओ। ये तुम्हारे पूरे परिवार का अंत होगा। नहीं, उस नीच की आभा सही नहीं है। दादाजी जल्द ही हार जाएंगे। क्या? 3 सांसों के अंदर दादाजी हार जाएंगे। दादाजी। कोई बात नहीं। ये वुहेंग ने सच में लिन तियान इस बूढ़े शैतान को हरा दिया। अब स्थिति फिर से बदल गई है। मुखिया महोदय को उनकी महान कला में सफलता के लिए बधाई। पुराने राक्षस को हराने के लिए, मार्शल आर्ट्स की दुनिया से बुराई को दूर करने के लिए। पुराने राक्षस, तुमने मरने का तरीका सोच लिया है? येट ब्लू यूहेंग, तुम खुद को प्रतिष्ठित परिवार का कहते हो, फिर भी तुमने राक्षसी कला सीखी तो क्या हुआ? प्राचीन काल से मार्शल आर्ट्स में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ही सम्मानित होता है। मैंने राक्षसी कला सीखी तो क्या हुआ? अब तक कौन मुझे दोष दे सकता है? मध्य चीन की मार्शल आर्ट्स दुनिया राक्षसी कला सीखने पर सख्त मनाही है। येट ब्लू यूहेंग, तुम कानून जानते हो फिर भी उल्लंघन करते हो। क्या तुम पूरी मध्य चीन की मार्शल आर्ट्स दुनिया के खिलाफ जाओगे? हास्यास्पद है। आज मैं सिर्फ तुम चारों को मारूंगा, फायर सील की शक्ति वापस लेकर दुनिया का सबसे शक्तिशाली बनूंगा। जो मेरा समर्थन करेगा वो फलेगा फूलेगा, जो विरोध करेगा वो नष्ट हो जाएगा। कौन मेरा विरोध करने की हिम्मत करेगा? मुखिया महोदय की महान कला में सफलता, ये स्वर्ग की इच्छा का पालन है। उन्हें मार्शल आर्ट्स की दुनिया के शिखर पर पहुंचना चाहिए। मार्शल आर्ट्स के सम्राट बनना चाहिए। मध्य चीन की मार्शल आर्ट्स दुनिया को महान गौरव की ओर ले जाना चाहिए। शाओलिन संप्रदाय मुखिया को मार्शल आर्ट्स का सम्राट मानने को तैयार है। बीजियान संप्रदाय मुखिया को मार्शल आर्ट्स का सम्राट मानने को तैयार है। मुखिया को मार्शल आर्ट्स का सम्राट मानने को तैयार है। पुराने राक्षस, सुना है? यही समय की मांग है। जब मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा तो मध्य चीन का दुश्मन सिर्फ तुम होगे। पुराने आदमी, मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं। तुम्हें सिर्फ उस छोटी राक्षसी को फायर सील की शक्ति सौंपने के लिए कहना होगा। मैं तुम्हें अपने पास जीने दे सकता हूं, मेरे पास के 4 कुत्तों की तरह। सम्राट जड़ से मिटाना चाहिए, कोई बात नहीं, मैं उनकी शक्ति को नष्ट कर दूंगा। उन चारों को सच्चे कुत्तों में बदल दूंगा, दिन रात तिरस्कार और अपमान सहने के लिए। बेशर्म लोग, मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम मेरी पोती को एक बाल भी नहीं छूने दूंगा। बुरा हुआ, ये बूढ़ा अपने खून को जलाने वाला है, थोड़े समय के लिए अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए। क्या वो ऐसा करेगा? चाहे जीते या हारे, वो मर जाएगा। ये पुराना राक्षस हमारे साथ खुद को नष्ट करने वाला है। राक्षसी कला सीखने से क्या हुआ? मैं बूढ़ा हूं, आज मैं अपनी जान लगा दूंगा, लेकिन मार्शल आर्ट्स की दुनिया से तुम्हारी बुराई को दूर करूंगा। यिंग दादा, कितना चाहता हूं कि तुम्हारे साथ और समय बिता सकूं। दादा मत करो। यिंग यिंग, यह पूर्वजों का चुनाव है। नहीं दादा। यिंग को लेकर जल्दी से भाग जाओ। पुराने आदमी, तुम ऐसा करोगे तो मर जाओगे। जीवन में क्या खुशी है? मौत से क्या डर है? मेरे परिवार को सताने की हिम्मत मत करो। मैं बूढ़ा हूं, मैं नहीं होने दूंगा।
दादा हाँ, बहुत समान है बच्चे। अगर तुम्हारी मां जीवित होती तो कितना अच्छा होता। फेंग वायु, पिता, तुम्हारी याद आती है। दादा आपका स्वास्थ्य। कोई बात नहीं बच्चे, बस अभी थोड़ी देर पहले खून जलाने का साइड इफेक्ट है। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप मर जाएंगे। दादा जानते हैं। आप सो नहीं सकते। आपने अभी तक यिंगिंग को बड़ा होते नहीं देखा है। आप सो नहीं सकते। यिंगिंग, दादा की एक मदद करो। दादा की जेब में तुम्हारी मां का पसंदीदा चेरी है। मैं चाहता हूं तुम्हें खिलाऊं। क्या एक भावुक नाटक है, लेकिन दुर्भाग्य से क्या तुम जानते हो, लिन फेंगवायु वो राक्षसी मैंने 3 बड़े संप्रदायों के पुराने प्रमुखों को भेजकर मार डाला। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं, लिन फेंगवायु मैंने 3 बड़े संप्रदायों के पुराने प्रमुखों को भेजकर मार डाला। नहीं तो उन्हें कैसे पता चलता तुम कहाँ हो, और कैसे पता चलता कि अग्नि चिन्ह तुम्हारे पास है। हां, दुर्भाग्य से वो राक्षसी एक दुर्लभ सुंदरी थी, लेकिन उसने मरना चुना। तुम जैसे झंग परिवार द्वारा बाहर निकाले गए निकम्मे ताकत, क्षमता, धन, पद, यहां तक कि गरिमा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम्हें कुत्ता कहना तुम्हारी तारीफ है। तुम कहते हो तुम मुझे मारोगे। तुम मुझे कैसे मारोगे? तुम्हारे पास अभी सिर्फ एक ही विकल्प है, या तो अग्नि चिन्ह की शक्ति सौंप दो, या मेरे पास तुम्हें सताने के 100 तरीके हैं। तुम्हें जीवित रहने से भी बदतर बना दूंगा। अगर अग्नि चिन्ह की शक्ति नहीं सौंपी तो मैं तुम्हें असली निराशा का एहसास कराऊंगा। तुमने मेरी माँ को मार डाला, मेरा परिवार तबाह कर दिया। अब तुम मेरे भाई को सताते हो, मेरे संप्रदाय को नष्ट करते हो, मेरे दादा को चोट पहुंचाते हो। ये सभी बुरे काम तुम्हें 100 बार 1000 बार मरने के लिए काफी है। सुनो, ये छोटी राक्षसी बड़ी बातें कर रही है। मुझे मारना चाहती है। हा हा हा, समय हो गया। चाचा क्यों? छोटी कुतिया, तुम सच में सोचते हो मैंने तुम्हें बेटी समझा है? छोटी कुतिया, आज तुम मुझे मारने का चुनाव कर सकते हो, या फिर खड़े रहो। मुझे तुम्हें मारने दो। मेरी जान आपने दी है, मैं कभी आप पर हाथ नहीं उठाऊंगा। हाँ हाँ, अच्छा, तो फिर मर जाओ। हाँ, दादा नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे पता है। अब तुम जान गए हो कि निराशा क्या होती है। अग्नि मुद्रा की शक्ति सौंप दो, नहीं तो और भी निराशा होगी। धोखेबाज, तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम नीच इंसान हो। तुमने अपनी जादुई शक्ति से शानफेंग को नियंत्रित किया है। तुम्हारी मौत बुरी होगी। दादा धोखेबाज, मैं तुमसे लड़ूंगा। चाचा चाचा, तुम क्या हो? मेरे साथ लड़ने के लायक नहीं हो। छोटी राक्षसी, एक तरफ दादा है, दूसरी तरफ पिताजी। सोच लिया क्या? किसे मरवाना है? तुम जल्दी करो, एक को चुनो, नहीं तो दोनों मर जाएंगे तुम्हारी वजह से। मुझे नहीं पता। नीच इंसान मैं हमेशा दयालु रहा हूं। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अग्नि मुद्रा सौंप दो। अग्नि मुद्रा सौंप दो। यिंगिंग, जल्दी जाओ, हमारी परवाह मत करो। अग्नि मुद्रा कभी भी इस तरह के व्यक्ति के हाथों में नहीं जानी चाहिए। सौंपोगे या नहीं? नहीं सौंप सकते। झांग परिवार के लोग मजबूत हैं।
मरना स्वीकार है, लेकिन हारना नहीं। झांग परिवार के लोग खड़े होकर मरना पसंद करेंगे, लेकिन घुटने टेककर जीना नहीं। बहुत अच्छा, खड़े होकर मरना पसंद करेंगे, लेकिन घुटने नहीं टेकेंगे। तो अब मैं तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर करूंगा। घुटने टेको। अब से मैं एक सवाल पूछूंगा। अगर एक भी ना कहा तो मैं इन दो बेकारों के शरीर पर एक चीरा लगाऊंगा, जब तक वे हजारों चीरों से नहीं मर जाते। तुम्हारी हिम्मत। झांग परिवार के लोगों की हिम्मत केवल मेरे पैरों तले रौंदने के लायक है। देखो मैं कैसे करता हूं। कमजोर हमेशा कमजोर ही रहते हैं, मजबूतों के सामने झुकने के लिए मजबूर होते हैं। और यहां मैं हूं, सबसे मजबूत। झांग परिवार के लोग मेरी नजरों में चींटियों की तरह हैं। मेरे आदेशों का पालन करना होगा। सौंपोगे या नहीं? मैं। दादा। सौंपूंगा या नहीं? नहीं। सौंपोगे या नहीं? सौंपूंगा, मैं सौंपूंगा। अग्नि मुद्रा तुम्हें दे दूंगा। पिताजी और दादा दोनों निर्दोष है, और काटना बंद करो। नहीं सौंप सकते। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी मां की मौत व्यर्थ हो जाए? माफ करना पिताजी, माफ करो दादाजी। यिंगिंग बेकार है, मैं पहले जा रहा हूं। यिंगेंग, जीवित रहने में ही आशा है। जब होइन फिर से जंगली दुनिया में आएगा, मार्शल आर्ट्स की दुनिया, खून की बारिश और हवा का तूफान आएगा। पहले आपके 3 बड़े संप्रदायों ने होइन के लिए निर्दोष लोगों को मार डाला, जंगली दुनिया की सुरक्षा के लिए। हम दंपति ने होइन को मरकर सील कर दिया, लेकिन इंसान की इच्छा कभी पूरी नहीं होती। तुम खुद को देखो, क्या तुम में अभी भी इंसानियत बची है? होइन सौंप दो। ठीक है, अगर तुम होइन चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। यिंगेंग, हाँ। बैठ जाओ। यिंगेंग, मार्शल आर्ट्स सीखने वाले अपने परिवार की रक्षा करते हैं और न्याय की स्थापना करते हैं। अपने मूल को मत भूलो। होइन का अंत फीनिक्स है। पहले पिताजी ने जंगली दुनिया की सुरक्षा के लिए तुम्हें कष्ट दिया, होइन को तुम्हारे शरीर में सील कर दिया। अब समय आ गया है। क्या तुम फीनिक्स की तरह पुनर्जन्म ले सकते हो? यह तुम पर निर्भर करता है। वो क्या कर रहा है? सर्वोच्च, जल्दी करो, उसे मार डालो। कोई बात नहीं, यह होइन की शक्ति को जगा रहा है। जब यह बाहर आएगा तब मैं इसे हासिल करूंगा। होइन की शक्ति अंतर फिर से जंगली दुनिया में आएगी। पता नहीं यह अच्छा होगा या बुरा। चाचा, कोई बात नहीं, मेरी आंतरिक शक्ति खत्म हो गई है। इस सील को खोलना अभी भी कुछ मुश्किल है। फेंग भाई। फेंग्यू, क्या तुम हो फेंग्यू? फेंग्यू, क्या तुम हो फेंग्यू? हाँ फेंग भाई, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। सील टूट। हा। होइन की शक्ति, ये असली होइन की शक्ति है। झांग शानफेंग, तुम्हें लगता है कि अकेले मुझे रोक सकते हो? मैं अकेला नहीं लड़ रहा हूं। दो हारे हुए, क्या तुम मुझे रोक सकते हो? मैं भी हूं।
कीड़े, सिर्फ कीड़े, चाहे कितने भी हों, आज जो भी मुझे हुओइन लेने से रोकेगा वो मर जाएगा। मार्शल आर्ट सीखने वाले अपने परिवार की रक्षा करते हैं और अपने दिल में न्याय की स्थापना करते हैं। मरने में क्या डर है? ठीक है, तो तुम सब मर जाओ। अग्नि चिन्ह की शक्ति मेरी है। हाँ, कौन है? बाहर आओ। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ तुम। हाँ तुम। यिंग, क्या तुम मुझे पहचानती हो? यिंगिंग अग्नि चिन्ह के नियंत्रण में नहीं है। माता पिता को धन्यवाद जिन्होंने यिंगिंग के दिल के राक्षस को साफ किया। यिंग, क्या तुमने महसूस किया? पारिवारिक प्रेम, दिल में न्याय, दिल में उस आशा की लौ को बचाने की इच्छा। मैंने महसूस किया। मुझे पता, हमारी यिंग बहुत अच्छी है। तुमने माता पिता को निराश नहीं किया। समय आ गया है, बस करो। मेरे सामने नाटक मत करो। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। उच्च व्यक्ति दिल के लिए, निचला व्यक्ति खुद के लिए, मध्यम व्यक्ति पकड़ने के लिए अग्नि चिन्ह पूरी तरह खोल दो। प्राचीन ग्रंथों में जो लिखा है वह सच है। पूर्व से बैंगनी हवा 3 मील तक आती है, फीनिक्स पुनर्जन्म ले सकता है। यिंग, वह देवता बन गई। किंवदंती में अग्नि चिन्ह देवताओं द्वारा मनुष्यों के लिए छोड़ी गई एक लौ, एक आशा। कठिनाइयों से गुजरना, दिल के राक्षस को हराना, लोगों के लिए दिल रखना। तो फीनिक्स पुनर्जन्म ले सकता है, देवता बन सकता है। अगर दिल के राक्षस द्वारा नियंत्रित किया जाए तो पागल हो जाएगा, लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, अंत में राख बन जाएगा। भले ही अग्नि चिन्ह देवता बना सकता है, वो अभी उड़ान भरने की स्थिति में है। ये हमारा मौका है, चलो हम सब मिलकर करें। नहीं हो सकता, मैं भाग्य पर विश्वास नहीं करता। अगर तुम देवता हो तो मैं देवता को मारने वाला हूं। नहीं हो सकता, मैं हार नहीं सकता, तो मैं देवता को मारने वाला हूं। नहीं हो सकता, मैं हार नहीं सकता। जब तुम खुद को गिरा देते हो तो तुम्हारी हार तय हो जाती है। तुम मुझे डरा नहीं सकते। मुझे बस उनकी शक्ति को अपने ऊपर खींचना है। आज की जीत फिर भी मेरी है। भाई, क्या तुम्हें याद है जो मैंने तुमसे कहा था? परिवार और समुदाय की रक्षा करना, दिल में न्याय बनाए रखना भाई की जिम्मेदारी है। यिंगिंग की जिम्मेदारी है भाई की रक्षा करना। मर जा।